आखिर क्यों युधिष्ठिर ने त्याग दिया स्वर्गलोक? वह योद्धा जिसने राजपाट त्यागा, जिसने मोह से मुक्ति पाई, आज वो स्वर्ग में खड़ा था, लेकिन वह शांत नहीं था। उसके मन में वह बेचैनी थी जिसे जान ब्रह्मांड भी मौन हो गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी। पांडवों ने अपना कर्तव्य निभाया और अंत में सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर चल दिए, मोक्ष की तलाश में। एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी हिमालय की ऊंचाइयों में विलीन हो गए। युधिष्ठिर अकेले बचे। उन्हें ना मोह था न दुह, बस एक लक्ष्य था, मोक्ष। देवदूत उन्हें लेने आए और उन्हें स्वर्ग ले जाया गया। स्वर्ग की उज्जवल छटा, देव गंधर्वों का संगीत, अप्सराओं की मुस्कान, सब कुछ दिव्य था। युधिष्ठिर का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक तूफान छुपा था। स्वर्ग के वैभव में वह आनंद नहीं, अपने अपनों की कमी महसूस कर रहे थे। वो दिव्य संगीत, वो आकाशीय गंधर्वों की वीणा, सब कुछ फीका था उनके लिए। युधिष्ठिर की आंखें अपने भाइयों को ढूंढ रही थीं। तभी उन्होंने देवदूतों से पूछा, मेरे भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव कहाँ हैं? देवदूतों ने नजरें झुका ली। युधिष्ठिर समझ गए कुछ छिपाया जा रहा है। वो उठ खड़े हुए। स्वर में गूंज थी, मैं उस स्वर्ग का सुख नहीं चाहता जिसमें मेरे अपने नहीं हैं। मुझे उनके पास ले चलो, चाहे वह जगह नरक ही क्यों ना हो। युधिष्ठिर ने कहा, अगर मेरे भाई वहां तड़प सकते हैं तो क्या मैं केवल इसलिए सुख भोगूं क्योंकि मैंने धर्म निभाया? यह कैसा धर्म है जो अपने प्रियजनों को छोड़कर अकेला विजय चाहता है? देवदूतों ने मौन में सहमति दी और नरक की ओर यात्रा आरंभ हुई। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, वातावरण बदलता गया। स्वर्ग का मधुर प्रकाश अब राखी धुंध में बदल गया था। वृक्ष अब सोने के नहीं, कांटों से भरे और रक्त से सने हुए थे। हर ओर से करुण चीत्कार गूंज रहा था, बचाओ, मुझे क्षमा दो। तपते हुए लोहे की चट्टानों पर नग्न आत्माएं चढ़ाई जा रही थीं। किसी के हाथ काटे जा रहे थे, किसी को उल्टा लटकाया गया था। रक्त की धाराएं बह रही थीं और वहां की दुर्गंध सांसों को काटती थी। युधिष्ठिर अब कांपने लगे थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं, आग निकल रही थी। और तभी एक छाया ने उनका ध्यान खींचा। भीम लोहे की जंजीरों में जकड़ा, आग की लपटों में झुलसता हुआ। अर्जुन तीरों से भरे हुए काठ पर उल्टा लटका, आंखों से खून टपकता। नकुल और सहदेव एक की पीठ पर कीड़े रेंग रहे थे और दूसरे की जीभ काट दी गई थी। चारों भाई जिनके नाम से धरती कांपती थी, आज नरक के अंधकार में सिसक रहे थे। युधिष्ठिर चिल्ला उठे, नहीं, यह कोई स्वप्न है, यह संभव नहीं। वो भागे, उन अंगारों पर नंगे पांव जहां हर कदम पर लपटें थीं। उन्होंने भीम की जंजीरें पकड़ी। भीम, मैं आ गया, मैं तुम्हें मुक्त कर लूंगा। भीम ने आंखें खोली और बिखरी हुई सांसों में कहा, भाई तुम यहां क्यों? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखा। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गला जल चुका था। नकुल और सहदेव की आंखों से सिर्फ एक प्रश्न झांक रहा था, हमने क्या अपराध किया? युधिष्ठिर ने गुस्से से देवदूतों की ओर देखा। उत्तर दो, क्यों हैं मेरे भाई यहां? क्या यह धर्म का न्याय है? देवदूत बोले, नहीं। वे बस सिर झुकाकर खड़े रहे। यह दृश्य ही उत्तर था। युधिष्ठिर उस पल समझ गए, यहां कुछ गलत है, बहुत गलत। पर उन्होंने कहा, अगर मेरे भाई नरक में हैं तो मैं भी यहीं रहूंगा। यही मेरा स्वर्ग है। धर्म जो अपनों को छोड़कर आगे बढ़े, वो धर्म नहीं, वह तो स्वार्थ है। युधिष्ठिर का स्वर अब शांत नहीं था। वह अंदर से टूटा हुआ था, पर आंखों में अग्नि थी। उन्होंने स्वर्ग के रक्षकों की ओर देखा। मेरे भाई, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म के लिए अर्पित की, जो जीवन भर संयम में रहे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने स्वप्न और इच्छाएं भी त्याग दी, आज वे क्यों नरक में हैं? कोई उत्तर नहीं था। चारों ओर मौन छा गया, वो मौन जो उस नरक के क्रंदन से भी भारी था। युधिष्ठिर अपने गंदे तपते हुए चरणों के साथ नरक के उस तले पर बैठ गए, जहां कीचड़ थी, घावों की बदबू थी और दर्द की आवाजें गूंज रही थीं। उन्होंने भीम को गले लगाया, जिसका शरीर जला हुआ था,
लेकिन चेहरा देखकर लगता था जैसे उसे कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसके भाई आ गए थे। उन्होंने अर्जुन का हाथ थामा, वो अर्जुन जो महावीर था, पर इस वक्त एक निरीह आत्मा की तरह कांप रहा था। नकुल सहदेव, जो कभी सबसे सुंदर और तेजस्वी माने जाते थे, आज अपनी पीड़ा में शांत थे, लेकिन युधिष्ठिर के पास आने पर उनकी आंखों में करुणा बह निकली। युधिष्ठिर बोले, अब मैं यहीं रहूंगा, स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि सच्चा स्वर्ग वहीं होता है जहां अपने होते हैं। अगर धर्म का अर्थ है अपनों को खोकर विजय पाना, तो मैं ऐसा धर्म नहीं स्वीकारता। अगर धर्म न्याय नहीं दे सकता, तो वह धर्म नहीं, अधर्म है। युधिष्ठिर की यह पुकार किसी एक राजा की नहीं थी, वह हर उस इंसान की थी जो जीवन भर सच्चाई के रास्ते पर चलता है, पर अंत में उसे यही पूछा जाता है, तूने क्या पाया? उस नरक के अंधकार में, जहां सिर्फ पापियों की छाया होती है, आज एक ऐसा पुरुष बैठा था जिसका हृदय सबसे पवित्र था। वो धरती का राजा नहीं, वो आत्मा का सम्राट था। युधिष्ठिर का चेहरा तपते हुए अंगारों के बीच भी शांत था, क्योंकि अब वह अकेले नहीं थे। उनका धर्म, उनका कर्तव्य, उनका प्रेम, अब वह सब उनके पास थे। चारों ओर गहरा अंधकार था। नरक की पीड़ा, कराह और जलते हुए अंगारों के बीच एकाएक आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरने लगा। सारी पीड़ा जैसे थम गई। अंधकार के बीच एक तेजस्वी आभा ने सब कुछ आलोकित कर दिया, और उस आभा से प्रकट हुए धर्मदेव। युधिष्ठिर ने देखा, उनके सामने खड़े थे स्वयं उनके पिता, धर्म का प्रतीक, सत्य का स्वरूप। धर्मदेव ने अपनी करुणा से भरी दृष्टि युधिष्ठिर पर डाली और कहा, पुत्र, यह जो तुम देख रहे हो, यह सब वास्तविक नहीं था। यह नरक, यह पीड़ा, यह अंधकार, यह सब एक परीक्षा थी। युधिष्ठिर स्तब्ध थे। परीक्षा? हां, यह परीक्षा थी तुम्हारे मन की, तुम्हारे धर्म के प्रति निष्ठा की। क्या तुम स्वर्ग के सुखों को चुनोगे या अपने परिजनों का साथ? धर्मदेव का स्वर अब गूंजने लगा, जैसे आकाश से कोई सत्य उतर रहा हो। तूने साबित कर दिया कि तू धर्मराज है, केवल नाम से नहीं, कर्म से भी। तू वह राजा है जो अपने स्वर्ग को भी त्याग सकता है, पर अपनों को पीड़ा में नहीं छोड़ सकता। युधिष्ठिर की आंखें नम थीं, पर उनमें अब एक अद्भुत शांति थी। धर्मदेव ने अपना हाथ उठाया और देखते ही देखते नरक की सारी छाया विलीन हो गई। चारों ओर दिव्यता फैल गई। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी अब तेजस्वी रूप में खड़े थे। उनके शरीर अब तपते हुए अंगारों से मुक्त थे। उनकी आत्माएं अब स्वर्गिक प्रकाश से भरी हुई थीं। भीम मुस्कुराया, भैया, तूने फिर हमें बचा लिया। अर्जुन की आंखों में गर्व था, आज तू सिर्फ राजा नहीं, पिता तुल्य बन गया। द्रौपदी, वह भी प्रकट हुई दिव्य रूप में। स्वामी, आपने फिर वही किया जो एक सच्चे धर्मात्मा को करना चाहिए, स्वर्ग का त्याग, पर अपनों के धर्म की रक्षा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखा। वो स्त्री जिसने जीवन भर साथ निभाया, आज स्वर्ग में उसका स्वागत कर रही थी। धर्मदेव ने अंत में कहा, युधिष्ठिर, जीवन भर तूने धर्म निभाया, आज तूने धर्म को समझा। धर्म वह नहीं जो सिर्फ ग्रंथों में लिखा हो, धर्म वह है जो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जिया जाए। स्वर्ग और नरक सिर्फ स्थान नहीं, वे तुम्हारे कर्मों के प्रतिबिंब हैं, और आज तू सबसे ऊंचे स्वर्ग का अधिकारी है, क्योंकि तेरे हृदय में त्याग है, प्रेम है और करुणा है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की, और अब जब उन्होंने आंखें खोली तो वे धरती के नहीं, परम सत्य के लोक में थे, स्वर्ग में, अपनों के साथ, शांति के साथ, धर्म के साथ।